नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 का प्रहार। आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी और इस वक्त मैं सीधे मौजूद हूं गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां पर किसानों का आंदोलन पिछले 7 महीने से चल रहा है। आज वो तस्वीर हमने देखी कि यहां पर काले झंडे दिखाए गए, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और ठीक यहां पे ये जो जगह इस वक्त आप देख रहे हैं, यहीं पर हुआ था वो हो हंगामा जो दोपहर में सामने आया था। लेकिन सवाल ये है कि हर बार आंदोलन में हमें हिंसा क्यों देखने को मिलती है, हर बार आंदोलन में हमें इस तरीके का उग्र प्रदर्शन क्यों देखने को मिलता है। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं खुद आज यहाँ पर मौजूद हूँ। एक तरफ देखिए जो किसान है वो अभी भी आंदोलन कर रहे हैं, किस तरीके से अभी उनकी एक मीटिंग चल रही है। जो किसान, कुछ किसान मंच पर मौजूद है, कुछ किसान जहाँ पर बैठे हुए हैं उनको वहाँ से ब्रीफ किया जाता है कि अब आपको क्या करना। और यही ठीक वो जगह थी जहाँ पर ये प्रदर्शन शुरू हुआ था, यही ठीक वो जगह थी जहाँ पर जो किसान थे वो आते हैं सामने और यहाँ पर आकर के वो जो प्रदर्शन है वो शुरू होता है। जहाँ पर मैं मौजूद हूँ यहीं पर वो गाड़ी आकर रुकती है। जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जब वो अपने लीडर का स्वागत करते हैं, जो लीडर दिल्ली से यूपी एंटर कर रहे थे, दरअसल ये एंट्री पॉइंट है, और उसके बाद जो किसान है वो ये कह रहे थे कि ये लोग हमारे मंच की तरफ आगे बढ़ रहे थे और इसीलिए हमने हंगामा करना शुरू कर दिया। और उसी के बाद इस वक्त सुरक्षा कड़ी कर दी गई। ये देखिए मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं जो सुरक्षा कर्मी बैठे हुए हैं, डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया गया है। जिस तरह से हो हंगामे की तस्वीर सामने आई थी, काले झंडे दिखाए गए थे, गाड़ियों के शीशों को तोड़ने की कोशिश की गई थी, उसके बाद यहाँ पर हैवी डिप्लॉयमेंट देखने को मिल रहा है गाजीपुर बॉर्डर पर। लेकिन सवाल यही है कि आखिर आंदोलन की आड़ में ये गुंडागर्दी कब तक होती रहेगी। जो बड़े सवाल आज 5 के प्रहार में हम करेंगे उसमें पहला सवाल यही होगा कि आंदोलन की लड़ाई में हिंसा का क्या काम है, हिंसा पर क्यों उतर आए हैं। दूसरा सवाल होगा आंदोलन के नाम पर गुंडागर्दी काम पर, ये गुंडागर्दी कब तक चलती रहेगी, क्यों नहीं खत्म करते हैं आंदोलन को, कब ये गुंडागर्दी रुकेगी। दूसरा और तीसरा बड़ा सवाल होगा बार बार क्यों भटकाया जा रहा है किसानों को। राकेश टिकैत क्या कोई और एजेंडा चला रहे हैं जिसके तहत वो किसानों का सहारा ले रहे हैं। चौथा सवाल, रूसी ट्रैक्टर से किसको रोका जाएगा। जो राकेश टिकैत कह रहे हैं कि अब की बार दिल्ली में रूसी ट्रैक्टर लेकर के हम निकलेंगे, रूसी ट्रैक्टर से दिल्ली में घुसेंगे, तो रूसी ट्रैक्टर किसको रोकेगा, सवाल हम ये करेंगे। आखिरी और 5वां सवाल ये होगा कि क्या फिर हो रही है 26 जनवरी जैसी साजिश। इन बड़े सवालों के साथ सीधे गाजीपुर बॉर्डर से आज आपको हम बताएंगे कि यहाँ क्या हो रहा है। मेरे साथ राकेश टिकैत भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले ही रिपोर्ट देखिए। आंदोलन जीवियों की लड़ाई फिर हिंसा पर आई। आंदोलन के नाम पर गुंडागर्दी काम पर। पिछले 7 महीने से चल रहा किसान आंदोलन एक बार फिर हिंसक हो गया। तस्वीरें यूपी गेट की हैं, जहां बीजेपी प्रदेश मंत्री अमित वाल्मीकि दिल्ली से गाजियाबाद आ रहे थे। अपने नेता का स्वागत करने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता भी यूपी गेट पहुंचे थे। तभी अचानक किसान प्रदर्शनकारियों ने काफिले पर हमला बोल दिया। आंदोलन जीवियों ने बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं को काले झंडे भी दिखाए। मामला इतना उग्र हो गया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को जान बचाने के लिए वहीं से भागना पड़ा। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि टिकैत के समर्थक लोहे के डंडे वगैरह और धारदार हथियारों से गाड़ियों में तोड़फोड़ और मारपीट की। इस हिंसक झड़प में 70 से 80 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है। लेकिन राकेश टिकैत इन सभी आरोपों को गलत बता रहे हैं। बीजेपी का झंडा लेकर लोग आ रहे थे यहाँ, और वे पिछले 3 दिन से यहाँ पर आ रहे, झगड़ा करना चाहते हैं। पुलिस फोर्स भी बैठी रही, उन्हें कहती कुछ नहीं। वे आज नारेबाजी करते हुए जहाँ मंच है वहां तक वे गए, पत्थरबाजी उन्होंने करी, तो ये हो यहाँ। राकेश टिकैत लगातार अपने समर्थकों को भड़काते रहे हैं। वो टाइम कौन सा होगा और जगह कौन सी होगी सब तय हो गए, और बड़ी क्रांति होगी देश में। 4 लाख ट्रैक्टर जाएंगे, जब भी जाएंगे दिल्ली, सावधान। ये ऑटोमेटिक ट्रैक्टर है, बस इसमें लगा के पीछे ताम झाम लगा कर इसको छोड़ दो दिल्ली की तरफ को, तो जो कुछ लग रहा है सबको पोड़ तोड़ करता ही जाएगा। राकेश टिकैत के इन्हीं भड़काऊ बयानों का नतीजा आज यूपी गेट पर दिखा। अधिकार के बहाने हिंसा करने वालों पर इन्हीं आंदोलन जीवियों पर करेंगे 5 का प्रहार। तो ये आंदोलन जीवी जो पिछले 7 महीने से किस तरीके से डेरा डाले बने हुए हैं, यहाँ पर देखिए इन तस्वीरों को मैं दिखा रही हूँ। 7 महीने हो गए इसी तरीके से इनके टेंट लगे हुए हैं, जो टेंट है उनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है। यहाँ इन्होंने अपने घर बसा लिए हैं, मानने को तैयार नहीं है, अड़े हुए हैं, सरकार से बातचीत करने को तैयार नहीं है, अपनी बातों को
किस तरह से हिंसक तरीके से क्या मनवाने की कोशिश होगी, हो हंगामा करने की कोशिश होगी। तस्वीरें आप गाजीपुर बॉर्डर से देख रहे हैं और सवाल यही है कि क्या यहाँ से कोई भी गुजरेगा? उत्तर प्रदेश में चुनाव है और अगर यहाँ पर कार्यकर्ता आकर अपने नेताओं का स्वागत करते हैं तो क्या ये रोका जाएगा इन किसानों की ओर से, ये कहते हुए कि हमारे मंच पर आने की कोशिश की गई है? क्या गुंडागर्दी की जाएगी? किसान आंदोलन के नाम पर इस देश में किस तरह से लोकतंत्र भी अपमानित हुआ वो हमने देखा था जब 26 जनवरी को लाल किले पर खालिस्तानी झंडे फहराए गए थे, वो हमने देखा था। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल और इस वक्त सीधे हमारे साथ राकेश टिकैत भी जुड़ चुके हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ आज मेरे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं उनमें मनोज यादव जुड़े हुए हैं, स्पोक पर्सन है बीजेपी के, कृष्ण बी चौधरी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, प्रेसिडेंट है भारतीय किसान समाज के, शिवम त्यागी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, भूपेंद्र सिंह रावत मेरे साथ है, स्पोक पर्सन है भारतीय किसान मजदूर के, हमारे साथ चौधरी सवित मलिक जुड़े हुए नेशनल प्रेसिडेंट है किसान यूनियन के, और मट्रू नागर जी मेरे साथ जुड़े हैं, लीडर हैं बीकेयू के। लेकिन इस वक्त मेरे साथ सीधे गाजीपुर से राकेश टिकैत जुड़ चुके हैं, किसान नेता। राकेश टिकैत जी, मैं आपसे यही समझना चाहती हूँ, क्या यहाँ से कोई गुजरेगा तो क्या वो गुजरना ही गुनाह हो जाएगा? काले झंडे दिखाए जाएंगे, गाड़ियों में तोड़फोड़ की जाएगी? झंडे लेकर स्वागत करो, कोई दिक्कत नहीं है। मंच से 20 फीट की दूरी पे ही करेंगे, वही ढोल बजाएंगे, झंडे लहराएंगे, गाली गलौज करेंगे, पत्थर फेंकेंगे, लोगों को उकसाने का काम करेंगे, आपस में लड़ाई करेंगे, ये ठीक है। लेकिन राकेश टिकैत जी, वो तस्वीरें भी तो नहीं सामने आई कि ये लोग आपके मंच तक गए, ये तो यहीं पर इस सड़क पर खड़े हुए। तो क्यों, क्या इस सड़क से कोई गुजरेगा उस पर आप लाठी डंडे चला देंगे? उसको ट्रैक्टर से इसका कोई संबंध, झंडे लेकर स्वागत, उसको इससे क्यों जोड़ रहे? इसमें ट्रैक्टर की कहाँ बात आएगी? ट्रैक्टर का अलग मसला है, जब उस पर ट्रैक्टर पर करोगे तो उसमें बता दूंगा। आज तो ट्रैक्टर का इशू है ही नहीं। राकेश टिकैत जी, क्या ट्रैक्टर का इशू नहीं है? आप कहते हैं कि रूसी ट्रैक्टर लेकर के जाएंगे, आप कहते हैं कि जो रूसी ट्रैक्टर है वो बहुत शक्तिशाली है और अब की बार हम जब दिल्ली में घुसेंगे तो रूसी ट्रैक्टर लेकर के घुसेंगे। क्यों जाएंगे भाई आप रूसी ट्रैक्टर लेकर के? उसको ट्रैक्टर से इसका कोई संबंध नहीं है, उसको इससे क्यों जोड़ रहे? इसमें ट्रैक्टर की कहाँ बात आएगी? ट्रैक्टर का अलग मसला है, जब उस पर ट्रैक्टर पर करोगे तो उसमें बता दूंगा। आज तो ट्रैक्टर का इशू है ही नहीं। और मैं जरा जानना चाहती हूँ, मेरे साथ इस वक्त भूपेंद्र सिंह रावत जी हैं और मेरे साथ इस वक्त किशन वीर चौधरी जी भी जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र सिंह रावत जी, मैं जिस जगह मौजूद हूँ यहीं पर हमने देखे काले झंडे दिखाए गए, गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी गई। क्यों हो रहा है? आप लोग तो आंदोलन कर रहे हैं ना, तो फिर इसमें हिंसा की क्या जरूरत है? भूपेंद्र सिंह रावत जी, मैं आपको फिर से रुक करूंगी। मैं यही सवाल चौधरी सवित मलिक आपसे करना चाहती हूँ कि जब आप लोग कहते हैं कि हम तो शांतिपूर्ण आंदोलन करते हैं लेकिन उसमें शांति कम अशांति ज्यादा नजर आती है, आपका मकसद क्या है? हिंसा से आंदोलन को आगे बढ़ाना? क्योंकि मैं जहाँ मौजूद हूँ गाजीपुर में, यहीं पर वो तस्वीरें हमने देखी आज। देखो, आप जहाँ पर खड़ी हो, आपके पास में ये आंदोलन हो रहा है और आपके साथ में कितने सारे लोग जा रहे हैं, कोई किसी को कुछ नहीं कह रहा है। लेकिन ये आंदोलन को बदनाम करने के लिए लोग वहां पर मंच पर घुसेंगे। जब एक विधायक अपने गुंडे लेके वहां पर गया था, आंदोलन को पीटना चाहता था उन लोगों को, तमाम गाड़ियां तोड़ी गई थी, और आज फिर आंदोलन को बदनाम करने के लिए लोग वहां पर जाते हैं और मंच पर घुसने की कोशिश करते हैं। अरे वहां पर दुनिया जा रही है, तमाम मंत्री जाते हैं, तमाम अधिकारी जाते हैं, कोई किसी को कुछ नहीं कहता। किसान शांतिपूर्वक तरीके से बैठे आंदोलन कर रहे हैं। ये लोग वहां पर झंडे लेके, बीजेपी के ढोल लेके क्या करने गए थे, इनसे कोई पूछे? अगर यही किसान किसी मंत्री के यहाँ जाते हैं काले झंडे दिखाने के लिए, तो वहाँ पुलिस रोकती है, वहाँ लाठीचार्ज करती है, और यहाँ पर पुलिस बैठी हुई है, तमाम लोग बैठे हुए अधिकारी हैं, और यहाँ पर लोग घुस जाते हैं आंदोलन के बीच में। ये क्या मंशा है इनकी? ये क्या करना चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ, हाँ सवित मलिक जी, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो हुआ, जो यहाँ पर काले झंडे दिखाए गए, जो यहाँ पर हंगामा हुआ, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, वो सब जायज था। आप तो यही कह रहे हैं ना, जो यहाँ
जाएगा। मंच पर पहुंचने की कोई तस्वीर आप दिखा पाएंगे कि वो लोग मंच पर जा रहे थे? हमने तो देखा यहीं पर गाड़ी थी। नरेंद्र जी दिखाइए जरा, यहीं पर वो गाड़ी थी। और देखिए जो किसान आंदोलन है वो मेरे से यहाँ से कुछ ही मिनटों की दूरी पर, चंद दूरी पर, देखिए अगर मैं उधर क्रॉस कर जाऊं तो वहां पर जो किसान बैठे हुए हैं वो हमारा भी विरोध करना शुरू कर देंगे। कृष्णवीर चौधरी जी, यही तो समस्या है ना कि इस सड़क पे खड़ा होना इन लोगों ने समझ लिया है गलत है। इस सड़क को इन्होंने अपना देश समझ लिया। अरे भाई, संविधान तो हर एक आदमी को कहीं भी जाने की इजाजत देता है। ये तय करेंगे कौन कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा। अब सच्चाई तो पूरा देश देख रहा है। कितना बात को इधर उधर घुमा के और झूठ बोल के करेंगे। कल ही चार्जशीट अभी दिल्ली पुलिस ने और आईबी ने दी है, और जो कल तक ये कहते थे कि साहब किसान आंदोलन में खालिस्तान का हाथ नहीं है, ये सारे सबूत के साथ सामने आ गया है। 600 ट्विटर हैंडल पाकिस्तान से चलाए जा रहे थे किसान आंदोलन के लिए। शर्म आती है मुझे। किसानों के नाम पर कितनी गुंडागर्दी करोगे भाई? आंदोलन पहले भी हुए थे। ये हिंसा के लिए आंदोलन क्यों? राजनीति अगर तुम्हें करनी है, राजनीति में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। लोकतंत्र में कोई नहीं गया। मैंने भी बात किया है। मैंने मीडिया के तमाम कैमरे के लोगों से बात की है आज, और मैं कह रहा हूं, ना कोई मंच पे गया, ना किसी ने कोई गुंडागर्दी करी। और वो उस नहीं तो ये जो गाड़ियों पे वार हुआ है, और ये जो हथियारों से, ये जो लोहे के रॉडों से हथियार, ये जो गाड़ियों को तोड़ा गया है, ये जो गुंडागर्दी है, ये खुला क्या है? ये आग लगवाने की साजिश में पहले दिन से आपके पास। और मैं आऊंगी कृष्णवीर चौधरी जी। हाँ, कृष्णवीर चौधरी जी, साबित मालिक उन बातों को भूल जाते हैं जो राकेश टिकैत बात में देते हैं। राकेश टिकैत बात में धमकी की बात करते हैं। अरे रुकिए साबित मालिक जी, रुकिए। आप अगर यहाँ पर आके खड़े हो जाएंगे ना, तो मैं कहती हूँ यहाँ पर आके खड़े होइए, तब आपको पता लगेगा विरोध क्या होता है। मैं यहाँ से वहाँ नहीं जा सकती। विरोध करना ये लोग शुरू कर देते हैं, और आप मुझे बता रहे हैं कि क्या नहीं होता। आप रहने दीजिए साबित मालिक। अब मैं सुनाती हूँ आपको कि बात में राकेश टिकैत जो धमकी देते हैं उसका क्या मतलब निकाला जाए। आप लोग जो कह रहे हैं कि बहुत शांतिपूर्ण आंदोलन हो रहा है, तो बात में ये धमकी क्यों दी जाती है? सुनाइए जरा, राकेश टिकैत किस तरह से धमकी देते हैं। एक नहीं झूठ बोलते हो कि मंच पे जा रहे थे आपके, कोई आपके मंच पे नहीं गया। मैं आज दावे के साथ आपसे कह रहा हूँ, मैंने आज पूरी जांच करवाई है। आपने कुछ नहीं करा। आपने आग लगवा रहे हो, आप तुड़वा रहे हो, आप दंगा भड़का रहे हो। आप आग लगवाने की साजिश में आप हिंसा क्यों करवाना चाहते हो? अरे चुनाव लड़ लिए, चुनाव और लड़ लो। अरे पाकिस्तान की दलाली छोड़ दो, ISI के कुकर्मों पे मत जाओ। अरे आग मत लगाओ इस देश में। शर्म करो, शर्म बची है ये नहीं बची, शर्म नहीं बची। गुंडा करती हिंसा, शांत हो जाइए। साबित मलिक जी, जो आप बात कर रहे हैं ना यहाँ पर कि बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से है, 7 महीने हो गए यहाँ पर, तो 7 महीने यहाँ पर आप आकर के बैठे हुए हैं, आप रास्ता रोक करके बैठे हुए हैं। क्या ये संवैधानिक है? कोई आपको यहाँ से नहीं हटा रहा है। कोई अगर आप यहाँ पर आकर के इन सड़कों को जाम करके बैठेंगे, ये संवैधानिक है? ये संवैधानिक है? मैं जरा सुनाऊंगी अभी कि आखिर राकेश टिकैत किस तरह से लगातार चेतावनी देते हैं। अगर आप इतने ही शांति प्रिय है, तो ये 4 लाख ट्रैक्टर की बात, 25 लाख किसानों की बात दिल्ली में घुस जाएंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे, ये क्यों होता है भाई? बताइए, सुनाइए जरा राकेश टिकैत का वो बयान भी। किसान कभी रोड नहीं रोकते हैं, किसान तो आंदोलन करवाते हैं, सरकार न रोकता है, सरकार न बैरिकेड लगा। भूपेंद्र सिंह रावत जी जवाब दीजिए। अच्छा, सड़क नहीं रोकते, सड़क नहीं रोकते, आप ये कह रहे हैं ना साबित मालिक? भूपेंद्र सिंह रावत जी, सड़क नहीं रोकते तो ये क्या है? सड़क नहीं रोकते तो ये क्या है? जी, जहाँ मैं खड़ी हूँ गाजीपुर बॉर्डर पे, ये पूरा हाईवे आपने जाम कर दिया है। सड़क नहीं रोकते तो क्या है? भूपेंद्र सिंह रावत जी जवाब दीजिए। भूपेंद्र सिंह रावत। मैं जवाब दे रहा हूं, सुनिए श्वेता जी। हाँ श्वेता जी, थोड़ा सुनिए। पहली बात, आपको मालूम है कि नहीं, देवास के नेमाज मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं, शिवराज चौहान के राज में 47 दिन से 5 दलितों के शव काट के खेत में दफन कर रखे थे। वो लाश वहां से निकलती है बाहर, तो तुम यहाँ पर हमारे किसानों के बीच में जानबूझ करके वाल्मीकि के नेता के नाम पर गुंडागर्दी करते हो। अरे सड़कें, हम दिल्ली आ रहे हैं,
हमने डेरा नहीं डाल रखा है श्वेता वहां पर। आपकी सरकार ने रोका हुआ है। इस आतंकवादी सरकार ने रास्ते में कीले खुदवा रखे हैं, गड्ढे करवा रखे हैं, दीवारें खड़ी करवा रखी हैं। हम तो संसद के समक्ष आ रहे हैं, हमें रास्तों में रोका हुआ है। भाई लोकतंत्र में यकीन करें, रिपब्लिक एक पक्षीय बात मत करिए। ईमानदारी के साथ अपने हृदय पर हाथ रख के कहिए हम सड़क पर बैठने के लिए नहीं, विरोधी ताकतों के हाथ के खिलौना बन के चौखट पर आकर जहां तुम किसानों के लिए तुम ठेकेदार हो किसानों के। किशनवीर चौधरी तुम बहुत दलाली करते हो। नक्सलवादी, चौधरी माओवादी, तुम दलाल हो। तुम अरे सुनो, दलाली करते अरे विदेशी चंदा खा खा के, अरे तुमने तो हमारी बेइज्जती करवा दी। सुनिए किसानों को बेइज्जत करा रखा है। किशनवीर सुनो, तुमने बेइज्जत कराया किसानों हमें। नेता के नाम पर हमने दलाल आंदोलन हो। करे इतने, मैं तुम्हें कभी ऐसी हरकतें हमने नहीं करी। श्वेता पूरी बात सुनो, साले शर्म आती है मुझे। मैं बताता हूँ, हम दिल्ली आ रहे हैं और दलालों को बोलना बंद कराओ। खालिस्तान और दलाल है ISI का किशनवीर कर रहे हो चौधरी। तुम। एक तुम हो किसान के चोर, नाम पर दलाली करने वाला विदेशी शख्स है। फंडिंग के चोर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिंह रावत जी, जिस भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, मैं उसको मंजूर नहीं करूंगी। अरे आप अपनी बात बताइए, लेकिन आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, आप अपनी बात बताइए ना जरा। मैं आप यहाँ पे जो भूपेंद्र जी आप कह रहे हैं ना, सुनिए, मैं आपको कह रही हूँ, आप जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो गलत है। राकेश टिकैत जो बार बार धमकी देते, देखिए ये ट्रैक्टर है, यही ट्रैक्टर है जिसको घुसेड़ने की बात करते हैं ये लोग, दिल्ली में ले जाने की बात करते हैं। जरा मैं कहूंगी भूपेंद्र जी, वो धमकी क्यों नहीं आप लोग को समझ में आती है जो राकेश टिकैत बात बात देते हैं? बताइए आप जरा, सुनाइए। मैं भूपेंद्र जी आपसे सवाल करूंगी, सुनाइए जरा राकेश टिकैत धमकी किस तरह से देते हैं? मीटिंग में यही तय हुआ कि यात्रा की तैयारी करो, बगैर ट्रैक्टर के ना दिल्ली मानती। आप ट्रैक्टर को कौन रोकेगा? ट्रैक्टर को दिल्ली में कब चलेंगे? ट्रैक्टर को रिहर्सल चल रहा है अभी। हाँ, रिहर्सल चल रहा है, जिस दिन आएगा तैयारी के साथ करवाएंगे पूरी। अभी आपने कोई डेट? अभी नहीं, डेट नहीं फिक्स करी, अभी थोड़ा सा मौसम हो जान दो ठीक सा। लड़ाई कहाँ होगी, उसका स्थान कौन सा होगा, वो टाइम कौन सा होगा और जगह कौन सी होगी, सब तय होके और बड़ी क्रांति होगी देश में। शिवम त्यागी और मैं चाहूंगी मटरू नागर जी को लीजिए। शिवम त्यागी, ये तो धमकी है ना, अगर ये आंदोलन इतना ही शांतिपूर्ण हो रहा होता तो इन धमकियों की क्या जरूरत है? मैं कहूँगा जरा तस्वीरें दिखाइए। ये अगर यही आंदोलन अगर इतना शांतिपूर्ण हो रहा होता तो फिर धमकी की क्या जरूरत है? देखिए श्वेता जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं रिपब्लिक नेटवर्क को कि अपनी जान को रिस्क पे रखकर खेलकर कृपया करके इस तरह से देश को सच्चाई दिखाना बंद करें। ये लोग ऐसे नहीं है, ये आप पर भी हमला कर देंगे, इनका रिकॉर्ड खराब है। आपको याद होगा पिछले दिनों किस तरह से महिला पत्रकारों के साथ बदतमीजी करी थी। अमित वाल्मीकि वहां पर खड़े हुए, अमित वाल्मीकि के हाथ में कोई डंडा दिखा दीजिए मुझे। आपके पास अगर कोई फोटो हो जिसमें अमित वाल्मीकि आपके तो दिखा दीजिए। अमित वाल्मीकि मंच पे चल रहा हो तो दिखा दीजिए। अमित वाल्मीकि आपके साथ बदतमीजी कर रहा हो तो दिखा दीजिए। अमित वाल्मीकि गाली दे रहे हैं, डंडे चला रहे हैं, क्यों गया था अमित वाल्मीकि? ये अमित वाल्मीकि हमारे तरीके से मंच का जाके हमें गाली देगा। ये किसानों के नाम पर जो आपने दंगे कर रहे हैं ना, ये किस तरह से खालिस्तानी लोग बैठकर ये आतंक चला रहे हैं, इसको बंद कर दीजिए। ये किसानों को बदनाम करना बंद करिए। ये किसान नहीं हो सकते। किसान महिला पर लाठी चलाते हैं क्या? किसान जाते हुए आदमी पर लाठी चलाते हैं क्या? अमित वाल्मीकि के हाथ में कोई लाठी दिखी है आपको? हाथ जोड़कर खड़ा हुआ है वो व्यक्ति। आपके लोग इस पर डंडे बरसा रहे हैं और आप कहते हो कि वो हमारे मंच पर आ रहा था। अरे आपके मंच पर कौन आ सकता है भैया? आप तो पुलिस को पीटते हो जा जाके। 7 महीने हो गए आपको, आज तक यही नहीं पता लगा है। नहीं, 7 महीने है तो लोगों को मारोगे क्या? अगर ये किसान नहीं है तो आपके पेट में दर्द क्यों होता है? आपके पेट में दर्द क्यों होता है? बिल्कुल दर्द नहीं है, लेकिन देश के मंच के सामने खड़े होकर गाली दो। दर्द नहीं है, बिल्कुल दर्द नहीं है, लेकिन देश में कानून व्यवस्था नाम की चीज है। गाली दोगे? किसान है तो किसान का मतलब ये नहीं है कि किसी पर भी लाठियां चलाओगे। बरसाएगा, ये किसान से उम्मीद रखते हो आप? तो लाठियां चलाओगे, किसान लाठियां चलाओगे। किसान का चोला उड़ा हुआ है तो लाठियां चलाओगे, लोगों को मारोगे। क्यों नहीं चलाएंगे? महिलाओं को पीटोगे, हमारे महिलाओं पर हमला करोगे, सड़कें रोकोगे, शांतिपूर्वक पार्लियामेंट पर चलोगे, जाके ड्रोन लेकर जाओगे। किसान हो तो क्या हुआ भाई? करोगे तुम? किसान हुआ तो क्या हुआ? इसी किसान की बदौलत बैठे हो आप। कुछ नहीं कर रहे, कोई उपद्रव नहीं है। पिछली बार जब विधायक पर ब्लेम लगाया था वो फोटो भी आज तक नहीं मिली। और मुझे अमित वाल्मीकि का कोई बताइए मटरू नागर जी, एक मिनट
मिनट शिवम त्यागी, मैं खुद यहाँ पर मौजूद हूँ। जो हैवी डिप्लॉयमेंट मैं जरा दिखा रही हूँ, वो हैवी डिप्लॉयमेंट क्यों किया गया? क्योंकि आज जिस तरीके का हंगामा देखने को मिला, वो हैवी डिप्लॉयमेंट इसलिए किया गया क्योंकि आज जिस तरीके से काले झंडे दिखाए गए, जिस तरीके से गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, इसके बाद यह हैवी डिप्लॉयमेंट किया गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर यह हैवी डिप्लॉयमेंट इसीलिए किया गया है। मैं ये जानना चाहती हूँ भूपेंद्र सिंह रावत जी, अगर आपका आंदोलन इतना ही सच्चा है तो बार बार हिंसा क्यों होती है? राकेश टिकैत बार बार धमकी क्यों देते हैं? बार बार हम क्यों उग्र प्रदर्शन देखते हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ। मनोज यादव जी से इसके बाद जवाब हमारे के साथ रखे तो पहले एक बात बताता हूँ श्वेता, हमारे किसानों ने पुलिस के माध्यम से आंसू गैस के गोले झेले, कड़कती ठंड में पानी के तोप झेली, सब पुलिस की लाठियां झेली, पुलिस की लाठी और तोप, पानी की तोप से जान झेली, कड़कती ठंड में जान गंवाई, कोरोना काल में भी बैठे हुए हैं। हमारा किसान अगर घर चला गया तो 3 काले कानूनों से मर जाएगा। मुख्यमंत्री उद्घाटन करने के हिसाब में उसको रोकने का काम आपने किया। ये बातें यहाँ पर हो रही है, अच्छा यहाँ पर हो रही है। किसान आंदोलन, किसानों की स्वतंत्रता आंदोलन की स्वतंत्रता हो चुकी है। वहाँ पर हम सबके नारे लगते हैं। अभी अमित वाल्मीकि जो आता है उसका भूपेंद्र यादव जी, मनोज यादव आपकी बातों का जवाब दे रहे हैं। भूपेंद्र जी, आप फिर उन किसानों का जिक्र क्यों नहीं करते? उस किसान जिसको जिंदा जला दिया गया, वो तमाम आरोप जो किसानों पर लगे, आप उसका जिक्र क्यों नहीं करते यहाँ पर? मनोज जी पूछिए जरा ये सवाल, वो आरोप जो लगे किसानों पर, उसका जिक्र क्यों नहीं करते यहाँ पर? मनोज जी, आपके पास की होती है क्या? किसी को कहीं जाने के लिए रोक सकते हैं? कोई नहीं रोक सकता किसी को कहीं जाने से। ये कौन होता है करने वाले? वहाँ सम्मान करने से खड़े होकर के तो आपको नीति को रखेंगी। अमित वाल्मीकि को समाज करता है क्या? आपको दलित का सम्मान भी करना नहीं है क्या? एक दलित का मैं जरा दिखाती हूँ आपको, आप जिस बात की जिक्र कर रहे हैं ना, जरा देखिए तस्वीरें देखिए यहाँ पर। ये 7 महीने से जो यहाँ पर टेंट लगाए गए हैं, जिस तरीके से पूरा एरिया ब्लॉक किया गया है, क्या ये सही है? मैं आ रही हूँ आपके पास, मैं इसके बाद दिखाती हूँ वो धमकियां शायद आपको सुनाई नहीं पड़ती जो राकेश टिकैत हर दिन देते हैं। आज भी वो धमकी दे रहे थे। सवाल तो ये है कि क्या धमकियों से किसान आंदोलन को आप आगे बढ़ाएंगे? वो धमकी क्या है मैं दिखाऊंगी, क्योंकि मैं लगातार यहाँ पर ग्राउंड पे मौजूद हूँ और अभी यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। जो किसान है यहाँ पर बैठ करके मीटिंग कर रहे हैं, जो बाकी किसान है वो किस तरीके से तमाम आगे की तैयारियां कर रहे हैं। ये पूरा जितना एरिया आप देखेंगे, जितने किलोमीटर तक आप देखेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ टेंट नजर आएंगे और ये टेंट दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। सवाल तो यही है, क्या टेंट से निकलेगा रास्ता या संवाद से निकलेगा रास्ता? धमकी कैसे राकेश टिकैत दे रहे हैं? सुनिए धमकी कैसे दे रहे हैं राकेश टिकैत, सुनिए। पार्लियामेंट पे जाएंगे, जब भी दिल्ली जाएंगे, वो आज जाओ, अगले साल जाओ, कभी भी जाओ। भाई कहाँ जाना दिल्ली में? कहाँ जाना? कहीं से जाना? अब बताओ, जब जनता की आवाज है। 4 लाख ट्रैक्टर जाएंगे, जब भी जाएंगे दिल्ली, सावधान। ये 4 लाख ट्रैक्टर भी यही हैं और ये 25 लाख आदमी भी यही हैं। कान खोल कर सुन लो या दिल्ली, ये किसान यही हैं, इनका बगैर इलाज करे काम नहीं चलेगा। चौधरी सवित मलिक जी, अब मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, शिवम त्यागी आपसे कर रही हूँ, एक एक करके जवाब दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के दोनों की बातें जब आपस में आप लड़ते हैं तो समझ में नहीं आती। शिवम त्यागी, मैं लगातार ये धमकियां सुना रही हूँ। अरे आप ये कहिए कि हाँ हम प्रतिनिधिमंडल मिल करके जाएंगे, सरकार से बात करेंगे, ये तो समझ में आता है। ये तो सिरे से धमकी है ना कि 4 लाख ट्रैक्टर लेके जाएंगे। शिवम त्यागी, श्वेता जी, इस पूरे देश को पहले दिन से धमकी देने के अलावा कुछ काम इन्होंने किया नहीं है। आप सुनिए, इन्होंने क्या नहीं किया। इन्होंने रोज धमकी दी, इन्होंने बक्कल तारने की बात कही, इन्होंने लोगों को मारा, महिलाओं को मारा, पुलिस वालों को मारा, खालिस्तानी झंडे दिखाए गए, उनका समर्थन किया गया, उनके लोग आकर देश में बैठ गए, उसका चार्जशीट कल फाइल हुआ है, वो सच्चाई सामने आ गई। अब आप देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति आमतौर पर अगर चुनाव का माहौल है, कोई नेता निकलकर जा रहा है तो आप उसको पीटोगे क्या? मैं कितनी बार पूछ चुका हूं, मुझे कोई एक तस्वीर दिखा दीजिए जहां पर अमित वाल्मीकि डंडा लेकर खड़ा हो। एक तस्वीर अगर आपके पास है तो मुझे दिखा दीजिए। उल्टा
आपके लोग उस पर डंडे चला रहे हैं, लाठियां चला रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, उसका रास्ता रोक रहे हैं, और आप कहते हो टीवी पर आकर के हमें मंच पर जाने की बात कर रहे थे। कृपया करके ये झूठ बोलना बंद कीजिए। और मैं फिर से कहूंगा, इतनी खतरनाक जगहों से रिपोर्टिंग रिपब्लिक को नहीं करनी चाहिए। ये लोग सही नहीं है, ये लाठी डंडे बरसाने में भी महिला पर शर्माएंगे नहीं। अरे शर्म किसको आनी चाहिए? तस्वीरें बता रही है, शर्म आनी चाहिए। आपसे लूंगा मैं शर्म का सर्टिफिकेट। चुप बैठिए जरा, शर्म आनी चाहिए। झूठ बोल रहे, सड़कें रोककर बैठे हुए हो, एक बुरा आतंकवाद की तरह माहौल फैला दिया है। खालिस्तानियों का समर्थन लेते हो। कल हुई है चार्जशीट फाइल आपके खिलाफ, हुई है चार्जशीट आपके पास के खिलाफ। अरे शर्म का सर्टिफिकेट आपसे नहीं चाहिए। लोगों को, देश की पुलिस पर हाथ उठाते हो, देश की पुलिस पर डंडा चलाते हो, लोगों को मारते हो, लाल किले पर झंडा हटाते हो जाकर, और शर्म मुझे आनी चाहिए। समर्थन इस देश की चुनी हुई सरकार का है, समर्थन इस देश की चुनी हुई सरकार का है, आपका नहीं है। गुंडागर्दी का समर्थन नहीं करता है वो। सन्नी देओल का जीजा, सन्नी देओल का। मुझे लगता है भूपेंद्र जी, और यहाँ पे जो भी मेहमान है, जरा देखिए, तस्वीर देखिए, मैं जरा दिखा रही हूँ, मैं वहाँ नहीं जा सकती। देखिए ये रोड एक तरफ चल रही है, बाकी लोग, हमें जितने भी लोग हैं वो देख रहे हैं, लेकिन यहाँ आकर कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि सच्ची बात रिपब्लिक करता है वो लोगों को अच्छी नहीं लगती है। ये देखिए, ये जितने टेंट लगे हुए हैं, क्या ये ठीक है? इसीलिए तो मैं कह रही हूँ ना कि अगर इस सड़क से कोई जाएगा और अगर यहाँ पर इनके मन की नहीं हुई, तो क्या उसके साथ मारपीट की जाएगी? क्या उसके साथ उसको रोकने की कोशिश की जाएगी, जो आज देखने को मिला? और उसके बाद भी अभी भी विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है। दूर तक, जितनी दूर तक आप तस्वीरें देखेंगे, जितनी दूर तक मैं जा रही हूँ, देखिए ये पूरा हाईवे है और इस वक्त शाम का वक्त है, लेकिन जो किसान है वो एक तरफ देखिए कैसे मोर्चे पर बैठे हैं, और यही जो किसान है वो जब तस्वीरें सामने आती है उग्र प्रदर्शन की, तो इस पर अगर सवाल कर लो तो बिलक जाते हैं, बौखला जाते हैं। ये देखिए क्यों यहाँ पर पुलिस ये डेरा डाले हुए, ये लगातार पुलिस यहाँ पर डेरा इसलिए डाली हुई है कि अगर उसी तरीके का वो हंगामा फिर से होता है, किसान अगर इस पार आ जाते हैं तो उनको कैसे रोका जाएगा। लेकिन राकेश टिकैत हर दिन धमकी दे रहे हैं, और मैं भूपेंद्र जी आपसे उसके बाद पूछूंगी, इन धमकियों पर आप क्यों नहीं बोलते? आप क्यों नहीं समझाते राकेश टिकैत को कि बात करिए, संवाद करिए? धमकी क्यों? धमकी नंबर 3 सुनिए। इनको बंगाल में इनको दवाई दी, इनको यूपी में दवाई देंगे, अब उत्तराखंड में दवाई देंगे। किसी न किसी दवाई से तो आराम मिलेगा ना सरकार को, मिल जाएगा इनको। दवाई देने की बात, कौन सी दवाई देने की बात भूपेंद्र जी यहाँ पर हो रही है? और इसका जवाब मैं लूंगी चौधरी दूसरे पक्ष से लूंगी, लेकिन आप मुझे बताइए जरा भूपेंद्र जी, कौन सी दवाई की बात हो रही है? सरकार बात करेंगे कि बात करेंगे? ये वही दवाई की बात हो रही है जो हर शाम को मिलती है आमतौर पर बॉर्डर पर। ये उसी दवाई की बात हो रही है। ये वही दवाई जो आमतौर पर आपको वीडियोस में ये पीते हुए मिल जाएंगे, ये उसी दवाई की बात कर रहे हैं। सरकार कहती है कि मैं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 12 का पालन नहीं करूंगा। हमारे देश की नालायक सरकार संविधान का पालन करने के लिए ना करती है सुप्रीम कोर्ट में, कहती है कोरोना महामारी में जान गंवाने वालों को 4 लाख रुपए हम नहीं देंगे। आप सीधा पॉइंट पर आइए, इधर उधर मत जाइए। दवाई की बात हो रही है, आप पार्लियामेंट धारा पर पहुंच गए। सीधा इतना सा बताइए, ये आप संवैधानिक पालन कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है आपके धरने को लेकर कि आप किसी की भी आजादी में खलल नहीं डाल सकते, आप सड़कें नहीं रोक सकते। वो सुना आपने? उसको भी सुन लेते हैं आप। हमारे उसको क्यों नहीं सुना आपने जो सुप्रीम कोर्ट ने आपको लेकर टिप्पणी की? उसको भी सुन लेते ना। ऐसी सुनिए, ये देश में लोकतांत्रिक देश में किसी पर भी आजादी है, लेकिन तालिबानियों से संवाद करने वाले, पाकिस्तान में जाकर बिरयानी खाने वाले, सड़कों पर चीजें कर रहे हैं, इस देश में नहीं चलने वाले, काले कानून लाने वाले, सड़कों पर गड्ढे कर सड़कें तो बंद की हुई है आपने। सड़कें तो आपने पूरी तरीके से बंद की हुई है। लाखों लोग परेशान हैं, वेतन ले लाखों लोग NH-24 पर परेशान है आप लोगों की वजह से। आप लोगों की वजह से परेशान है पूरा प्रदेश। 5 लाख रुपए वेतन लेने वाला राष्ट्रपति किसान नहीं है ये, किसान खालिस्तानी नहीं हो सकता। मट्टूनागर को लीजिए जरा, मट्टूनागर और कृष्णवीर चौधरी जी, भूपेंद्र जी शायद बोलते बोलते भूल गए कि आखिर उन्हें बोलना क्या है। अब मैं ये कह रही हूँ, हर किसी को मौका है, लेकिन अब शब्दों के साथ अपनी बात रखने की इजाजत नहीं दी जाएगी यहाँ पर। भूपेंद्र जी आप उम्रदराज शख्स हैं, कम से कम बोलने से पहले आप जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उनकी भी मर्यादा रखिए सर, अच्छा नहीं लगता। तस्वीरें देखिए यहाँ पर, देखिए ये तस्वीरें,
जो शायद हर किसी को यही सवाल पूछने पर मजबूर करती है कि ये कब तक चलता रहेगा। यहाँ पर ये जो संग्राम हो चुका है, इसका निदान क्या होगा, कैसे ये संघर्ष खत्म होगा। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं किसान आंदोलन की, 7 महीने से जारी है, लेकिन अब ये जो आंदोलन है वो किस तरीके से हिंसक हो चला है। और सवाल यही है कि जब आप यहाँ पर खड़े होते हैं तो 2-4 लोग भी खड़े हो जाते हैं आकर के। यहाँ पर लोग यही सुनते हैं आकर के हम बोल क्या रहे हैं। मैं चाहूंगी कि वो लास्ट धमकी क्या है, जरा सुनिए। राकेश टिकैत कैसे कह रहे हैं कि फिर से जाएंगे पार्लियामेंट पे, सुनिए जरा वो धमकी, और उसके बाद मैं आऊंगी कृष्णवीर जी आपके पास। ये ट्रैक्टर तो एक किस्म से ऑटोमेटिक ट्रैक्टर है। ये चलने के बाद में रुकता नहीं, फिर इसमें एक गियर इस तरह का है। ये अगर इसको डाल देते हैं तो फिर ये बहुत धीमी चाल से ये चलता रहता है। इसके सामने जो भी आओगा सबको धकेलता चल जाएगा, ये लोड मान के बंद नहीं होगा। मतलब अब बैरिकेडिंग लगी होगी तो क्या ये ऑटोमेटिक ट्रैक्टर है, बस इसमें लगा के पीछे ताम झाम लगा कर इसको छोड़ दो दिल्ली की तरफ को, तो जो कुछ लग रहा है सबको पोड़ तोड़ करता ही जाएगा। तो ये उछल कूद करता हो, यहाँ बैरिकेडिंग पे को, इस पे को, कच्चे पक्के रास्ते पे को, उस पे को, जब जरूरत होगी तो इनका भी तो इस्तेमाल होता है। कृष्णवीर जी, अभी आपने वो धमकी सुनी। मैं यही कहती हूँ कि हर दिन इस तरह की धमकी की क्या जरूरत। राकेश टिकैत क्या सामान्य तरीके से बात नहीं कर सकते? वो ये नहीं कह सकते कि हाँ ठीक है हम बातचीत को तैयार है, लेकिन हमारा ये मांगे है। क्या इस तरीके की हरकत करना, इस तरीके की बातचीत करना, क्या ये शोभा देता है? हिंसा कभी भी किसी समाधान का तरीका नहीं है। क्या बातचीत हर मामले की हमेशा बातचीत हुई है, एक एक करके लेकिन जब तक आप बातचीत करने का मन ही नहीं है, आपका मन है तभी तो आप बात करेंगे। पहले आप अपने मन को तैयार करिए कि हमको ये बात करनी है। जब आपको बात करनी होगी तो आप बात करेंगे, जब आपको बात नहीं करनी होगी तो आप नहीं करेंगे। यही तो एक इसमें दिक्कत है मामले में। चौधरी साहब लिखित रूप में दे दिया है कि क्या ये लिखित बात में है, दिया है? आपको क्या पता दिया है? एक मिनट, क्या मैं क्या पूछ रहा हूं, क्या लिखित में दिया है? उसमें ये लिखा है कि पहले कानून वापस लीजिए। ये तरीका नहीं है बातचीत करने का कभी भी। आज तक हमने इतने आंदोलनों में कभी नहीं देखा ऐसा रास्ता अपना। हमने तो अपनाया ही नहीं ऐसा रास्ता, किसी ने नहीं अपनाया। ये लोग जो अंदर बातचीत करने के लिए आपको स्पष्ट रूप में बातचीत करने की साबित मलिक यहाँ पर बलबीर जी साफ तौर पे कह रहे हैं आपकी इच्छा ही नहीं है बातचीत करने की, आप चाहते ही नहीं है समाधान। बात ही नहीं करना चाहेंगे तो आप साबित मलिक जी, बलबीर चौधरी जी, मैंने साबित मलिक से पूछा है। बलबीर चौधरी जी, एक मिनट बलबीर चौधरी जी, साबित मलिक को बोलने दीजिए। कहाँ फोन कॉल है बताइए? प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि फोन कॉल है, कहाँ फोन कॉल है? अरे सरकार बात ही नहीं कर रही है, सरकार चला रही है, किसानों को झूठा आश्वासन देती है। इससे झूठी सरकार हमने देखी नहीं है। और ये शिवम त्यागी कह रहे थे कि खाली, मैं जरा फिर से तस्वीर दिखाती हूँ, भूपेंद्र जी के पास जाती हूँ। देखिए तस्वीर, आप लोग बातें करते हैं यहाँ पर जो आप लोगों ने डेरा डाल के रखा हुआ है, क्या इससे समाधान निकलेगा? भूपेंद्र जी, आप लोग ही क्यों नहीं पहल कर देते हैं? क्यों नहीं जाते बातचीत करने के लिए? बार बार ट्रैक्टर ले जाने की बात करते हैं, कभी तो मुंह से बोलिए कि नहीं हम बातचीत के लिए जा रहे हैं। अच्छा, एक काम, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा सरकार एक फोन की कॉल की दूरी पर है। आप मोदी जी से वो नंबर बोलो, पब्लिक डोमेन में बता दे वो नंबर कौन सा है। एक बात, दूसरी बात करने के लिए आए हैं, बात करने के लिए बैठे हैं, सड़कों पर बैठे हैं। जिसको बात करने आइए, 24 घंटे किसान सड़कों पर बैठा है। ये कभी बंगाल चलेगा, वो चैनल अभी भी है तो किसने रोका है? और 2 बजे भी जब कृषि मंत्री बोल रहे हैं कि रात के 2 बजे भी हम लोग बात करने को तैयार है, तो क्या जो 11 रोज की बातचीत हुई थी, क्या वो चैनल खत्म हो गया? रखी है, कीले गाड़ के रखी है, बैरिकेड लगा के किसान को दिल्ली में घुसने का आदेश होगा। कहाँ चला जाए किसान बात करने के लिए? हम तो सड़कों पर बैठे, आप आइए वहां बैठ के बात करिए। देखिए, 11 दौर की बातचीत हुई है, किलो से आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप तो निकल कर लोगों को मार तो रहे हैं डेली। और सुनिए, आप कहते हैं ना कि आपको क्या दिक्कत है, ये देखिए ना, इस वीडियो को अगर आप जूम इन करेंगे तो देखेंगे ये वाली दवाई चल रही है बॉर्डर पर, ये वाली दवाई पिलाई जा रही है। भाई, तमाम दवाइयां आ रही हैं, तमाम चीजें आ रही हैं, इनको क्या जरूरत है उठने की? जनता अगर इसको देखेगी, तमाम तरह की दवाइयां, ये देखिए ना किस तरह से बॉटल्स तुमने कितनी पहुंच गई है, सब कुछ मिल रहा है। समाप्ति यहाँ पर तस्वीरें दिखा देती हूँ। देखिए, मैं ये कह रही हूँ, देश का हर नागरिक ये पूछ रहा है
देश का हर नागरिक अगर ये पूछ रहा है कि भाई अगर आपका ये आंदोलन है तो आंदोलन क्यों है, आंदोलन है तो इसमें हिंसा क्यों है, आंदोलन है तो इसमें उग्र प्रदर्शन क्यों है, आंदोलन है तो फिर यहाँ पर मारपीट क्यों है। सवाल तो इस बात का है ना जिससे आप लोग डरते हैं। अगर हम सही सवाल करते हैं तो उसका जवाब आपके पास होता नहीं है। आप जाकर के बातचीत के रास्ते के जरिए क्यों नहीं निकलते हैं? सवाल तो यही है और यही हम कह रहे हैं कि कब तक यही होता रहेगा। कोई रास्ता निकालने की पहल क्यों नहीं की जाती है? राकेश टिकैत क्या धमकी से रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे? फिलहाल 5 के प्रहार में आप सभी मेरे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।